ऑफ करंट। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोग क्लास 10th में भी हुआ है, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े थे। तो देखो, जैसे अभी जो चैप्टर हमने पढ़ा वो हमने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा हुआ। इलेक्ट्रिक करंट में ही आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जिसमें हमने जूल्स लॉ वगैरह पढ़ा है आपको। ठीक है, फिर उसी में बउआ जो मैंने आज छोड़ दिया वो था थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें सीविक इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट पढ़ना होता है। आज से 5-6 साल पहले के एनसीईआरटी में वो सिलेबस में था बउआ, अब हटा दिया इसलिए हम उसको नहीं है, हमने 1-2 साल पहले तक उसको पढ़ाया था, बट अब नहीं पढ़ाते हैं। तो जो भी है, तो देखो करंट का बहुत सारा इफेक्ट है बउआ। जैसे आप आपका रूम हीटर गर्म करके रखता है बउआ, तो करंट से ही तो हीट होता है रूम हीटर में, या जो हीटर पे है या इंडक्शन चूल्हा है वो सब में इलेक्ट्रिक करंट का ही तो यूज होता है, जो हीटिंग इफेक्ट कॉज करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सारा इफेक्ट है। जैसे हमने कहा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, जैसे मैंने कहा थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट है, सिमिलर फैशन में हुआ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो अब क्या आप आंख से करंट को देख पाती है? बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। क्या हम आंख से मैग्नेटिक लाइंस को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। कुछ चीज जो है बउआ वो फील करने का है, अनुभव करने की चीज है, तो हम लोग फील कर पाते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक मैग्नेट है बउआ, वो कोई आयरन का पीस है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, या दो मैग्नेट है या तो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, तो इससे हम लोग कर सकते हो कि फीलिंग है, ये फीलिंग होता है कि हाँ चलो देखो भाई अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है। तो अब यहाँ जो चैप्टर है बउआ, क्योंकि अगला चैप्टर में आपका बार मैग्नेट है, जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है, ठीक है, उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। अभी जो हम लोग का टॉपिक है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नाम में ही है बउआ, क्या है कि करंट के वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। किस वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ? करंट की वजह से हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होगी, किसी वायर में अगर करंट फ्लो होगी, तो उसके सराउंडिंग में, उसके विसिनिटी में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और इसी फिनोमिना को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। क्या कहा गया? सिंपल कहा गया आपको कि अगर किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होती है, तो उस वायर के सराउंडिंग में, उस वायर के विसिनिटी में एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हम लोग बार मैग्नेट की अगर बात करते हैं बउआ, जिससे मोस्टली बच्चे जरूर खेलते हैं, तो हम देखते हैं कि बार मैग्नेट जो होता है वो आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब है बउआ कि उस बार मैग्नेट से कुछ ना कुछ जो है चीजें निकल के जा रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है निकल के जा रहा है, जो कि किसी छोटे सा आयरन पीस था उसको अट्रैक्ट कर करके अपने में चिपका लिया है। तो यही जो इनविजिबल चीज है बउआ, इसी का नाम क्या दिया गया है? क्योंकि मैग्नेट था तो मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया गया है। सिमिलरली अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है, किसी वायर में करंट फ्लो होती है, तो इस वायर के सराउंडिंग में, इस वायर के विसिनिटी में क्या होता है? एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और चूंकि ये फील्ड बार मैग्नेट की वजह से नहीं, ये करंट की वजह से हो रहा है। इसका मतलब है एक वायर है जिसमें चार्ज का क्या है? फ्लो हो रहा है। इस चार्ज के फ्लो की वजह से इस वायर के सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिस फील्ड को नाम हम दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि ऐसा मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट के फ्लो से
पैदा हो गए। अब करंट क्या है बउआ? तो चार्ज का फ्लो है। ठीक है, करंट क्या है? तो चार्ज का फ्लो है। तो इसी चैप्टर में हम लोग लोरेंज फोर्स देखेंगे आगे चल करके, इसी चैप्टर में। ठीक है, वहां देखेंगे। तो अब क्या है कि देखो, एक वायर में करंट फ्लो हो रही है, और ऐसा भी हो सकता है बउआ कि कोई चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। अगर कोई चार्ज जो है बउआ मूव करेगा, मतलब ये करंट पैदा करेगा, और ये करंट पैदा करेगा, इसका मतलब इसके विसिनिटी में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसका मतलब है कि हमको इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेट करना है, हमको क्लियर कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है कि किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। कोई चार्ज अगर फ्लो होता है बउआ, तो क्या होगा? किसी चार्ज को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, क्या होगा? कोई चार्ज अगर एक्सेलरेट होगा तो क्या होगा? तो इस टाइप से कोई कोई चीज देखेंगे। तो चैप्टर का पहले हेडिंग क्लियर होना चाहिए कि भाई नाम ही इसका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब किसी वायर में अगर करंट फ्लो होता है, तो उस करंट फ्लो होने की वजह से उसकी सराउंडिंग में एक फील्ड पैदा होता है, जिस फील्ड को नाम हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर वो फील्ड पैदा हुआ, तो जैसे बार मैग्नेट से फील्ड पैदा होता है, तो लोहे के टुकड़े को खींच लेता है अपनी तरफ, या कोई दूसरा मैग्नेट है उसको खींचता है या रिपेल करता है। यानी ये फील्ड का ही तो काम है जो ऐसा करता है। ठीक है, तो वैसे ही बउआ, किसी वायर में अगर करंट फ्लो करेगा, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या इफेक्ट कर सकता है? जैसे ये जब आपका ये फरवरी मार्च का महीना होता है बउआ, ठीक है, तो उस समय कभी कभी जैसे हम लोग के गांव के तरफ में पूरा पूरा टाल इलाका उधर पड़ता है बउआ। तो कभी कभी, अब तो इधर से हम गांव में नहीं रहते हैं तो हम नहीं सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सुने थे गांव में कि जैसे जो हाई वोल्टेज सप्लाई है, वेरी हाई वोल्टेज सप्लाई, ठीक है, वहाँ बरौनी थर्मल पावर प्लांट है, आप जानती है उधर बेगूसराय तक। तो वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर करके पूरा उधर आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। तो टाल वाला इलाका में कभी कभी क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि कभी कभी फरवरी मार्च महीना में फसल का जब कटाई उटाई होते रहता है, मार्च अप्रैल इसी सब सीजन में, तो जो दलहन फसल होता है, तो उस समय कभी कभी काफी ज्यादा आंधी तूफान आ जाता है, काफी बारिश हो जाती है, तो मतलब हवा हवा काफी तेज चल जाता है। तो कभी कभी जो है हाई वोल्टेज वाला वायर जो है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, और मान लेते हैं काम करने वाला, कभी इस टाइप का इंसिडेंट बहुत बार हमने सुना है गांव के इलाका में। तो कभी कभी क्या मतलब मजदूर लोग जो है काम करने के लिए जाते हैं। अब हो क्या कि देखो ये दूर में ही है बउआ, वायर गिरा हुआ है, लोग को पता नहीं चला, ये दूर में ही है। फिर कहता है कि भाई इसके झोंका में आ जाना, इस टाइप का। तो इस टाइप का इंसिडेंट होता है। आप ट्रांसफार्मर देखना, जहां पे भी ट्रांसफार्मर लगा होगा वहां पे डेंजर का निशान लगाया होगा बउआ। अब देखिएगा जहां पे भी ट्रांसफार्मर आपका रखा होगा, ठीक है, पोल के ऊपर, तो देखिएगा एक प्रॉपर हाइट के बाद लिख देगा डेंजर, वो मुंडी टाइप का बना करके रेड और दिस डेट ये कर देगा बउआ। तो कभी सोची है कि भाई इसका मतलब क्या है कि उस हाइट पे अगर जाओगी और अगर वहां करंट फ्लो होते रहेगा, तो आपको वो खींच सकता है बउआ। क्या कैसे खींच सकता है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में भी आपका क्या है, मेजर जो पार्ट है बउआ वाटर का है। वाटर H2O है, हाइड्रोजन का कंस्टिट्यूएंट है बउआ वाटर। और इसमें क्या कैसे होता है हम आगे चल करके डिटेल में बताएंगे। बट होता है ना कि लोग चिपक जाते हैं चीजें, ठीक है, तो इसका मतलब ये सब हुआ इसी की वजह से होता है कि करंट फ्लो होता है, इसके विसिनिटी में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है, तो चीजें बहुत कुछ होती है। बट एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हम इसे करने का प्रयास किए कि देखो इस टाइप का होता है कि भाई वहाँ डेंजर का है डेंजर का है भाई निशान लगा है, ये इस टाइप का। कहीं कहीं हाई वोल्टेज के नजदीक से लोग गुजरते हैं तो उसमें जाके चिपक जाते हैं, जल जाते हैं, तो इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। ठीक है,
तो देखेंगे चैप्टर में डिटेल में है क्या क्या पढ़ना। पहले बाबा इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले है ना, आप 3 अल्फाबेट को याद रखिएगा, लिख लीजिए। कैपिटल बी, कैपिटल एच और कैपिटल एम। ठीक है, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। कैपिटल बी का मतलब है मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। कैपिटल एच का मतलब है मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, उसी का एनालॉगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर है ना। ये मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर था, ये आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर। और इनको हम लोग मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहते हैं। जैसे पीछे पोलराइजेशन वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ी थी, वैसे यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर BHM। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। अभी तक जो बोले एक लाइन में उसको पहले आप लिख लीजिए। लिखेंगे कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस, a current carrying conductor produce magnetic field in its vicinity. A current carrying conductor produces magnetic field in its vicinity. This is magnetic effect of current. This is magnetic effect of current. ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट है उसका आप पूछ सकती है। नहीं सर। तो जैसे एक छोटा सा चीज है ना, इसको हम डिस्कशन करके फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हुआ आपके हाथ में एक चार्ज पार्टिकल है, आपके हाथ में एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल का मतलब मान लो कि सोडियम प्लस आपके हाथ में है या Cl माइनस है। ठीक है, ये पोटेशियम प्लस K प्लस है। मान लीजिए आपके हाथ में इस टाइप का एक चार्ज पार्टिकल को आप रखे हुए है, क्योंकि चार्ज में तो मोनोपोल एग्जिस्ट करता है हुआ, प्लस माइनस अलग अलग होते हैं। अब आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, आप मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल का एग्जाम देने के लिए गई, और जो ही गेट से एंट्री किए, सर बोले आपके कि भाई देखो यहाँ 2 स्विच है, एक स्विच बल्ब के लिए था, एक स्विच पंखा के लिए था सपोज। तो सर बोले कि देखो 2 स्विच है। आप बोले कि हाँ सर 2 स्विच है। बोले कि एक स्विच अगर ऑन करोगे तो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड भर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखेगा नहीं बउआ, जो कि बट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हो जाएगा, पूरा रूम इलेक्ट्रिक फील्ड के चपेटे में आ गया। अगर दूसरे स्विच को ऑन करती है पहले स्विच को ऑफ करके, तो मैग्नेटिक फील्ड इस रूम में भर जाएगा। उसके बाद सर कहेंगे कि देखो भाई, एक चौक एक का छोटा टुकड़ा रखेंगे या कोई पेन रहेगा, बोलेंगे कि लो, ये मान लो कि आपके हाथ में एक जो है चार्ज दे दिया गया, ये पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी नेचर का हो, मायने मतलब नहीं है। या सर चलो आपके सिंप्लीफाई के लिए बोल देंगे कि चलो एक पॉजिटिव चार्ज आपके हाथ में है। अब आपको सर बोलेंगे कि देखो पॉजिटिव चार्ज आपके हाथ में दे दिया गया, अब आपको इस चार्ज का हेल्प लेकर करके आपको ये बताना है कि पहला स्विच को ऑन करने से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है या दूसरा स्विच को ऑन करने से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, या किस स्विच को ऑन करने से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कौन सा फील्ड निकलता है। आपको ये एक्सप्लेन करना है, आप कैसे टेस्ट करके बताओगे। ठीक है,
तो वही कहता है बउआ कि हमको एक चार्ज का देखना है कि अगर चार्ज का बिहेवियर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको बताया कि अगर कोई चार्ज को अगर रखते हैं वो तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लो कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हमारे पास ऐसे करके है बउआ, और हमने कोई चार्ज को प्लस चार्ज को रखा, ये क्या शो करेगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बउआ? अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा जैसे। अच्छा, क्यों भाई, लड़का लड़की यहाँ है क्या जो अट्रैक्ट करेगा? हाँ जैसे इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव चार्ज मान रखे तो वो दिखेगा कि पॉजिटिव चार्ज की मैडम तरफ जी, जाना है। मैडम जी, मैडम जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलता है हमेशा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होगा, पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में अवे फ्रॉम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में जाएगा, अट्रैक्ट नहीं होगा बउआ, रिपल होगा ना, या डिफ्लेक्ट करेगा। सर ठीक है, कहना यही चाह रहे थे, दोबारा यही बोले हम। ठीक है, नहीं सर जी फिजिक्स में माफी नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है ना, एकदम छोटा सा चीज है, या तो वो सही होगा या तो गलत हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है बउआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग को देखना है बउआ। ठीक है, तो देखो जैसे इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, लिखिएगा नहीं, बाद में हम आपको 2 लाइन में लिखा देंगे, बाद में हम आपको 2 लाइन में लिखा देंगे। जैसे बउआ, ये आपका, ये बाद में बना लीजिएगा 2 लाइन, या आप ड्रॉ कर सकती है चाहेगी तो। जैसे क्या है, ये पॉजिटिव है निगेटिव चार्ज है बउआ। अब मान लो कि किसी पॉजिटिव चार्ज को, कोई पॉजिटिव चार्ज को बउआ हमने यहाँ थ्रो किया है, किसी पॉजिटिव चार्ज को थ्रो किए, ठीक है, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या है बउआ, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे भी पॉजिटिव को अगर फेंकोगे आप, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखो ये ऐसे होते हुए ऐसे की तरफ चला जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, हाँ। अगर बउआ आप डायरेक्शन इधर की अपेक्षा, इधर से आप फेंकी थी तो इधर हो गया, आप क्या किए इधर से फेंकी पॉजिटिव चार्ज को, इधर से बउआ, तो इधर क्या होगा, इधर भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल ही करेगा बउआ, इधर से इधर आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज का अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं तो इसका ये इम्पैक्ट पड़ा बउआ, इसका ये इम्पैक्ट पड़ा। तो क्या देखे बउआ कि हम इधर से फेंके तो भी नीचे की तरफ गया, हम इधर से फेंके तो भी नीचे की तरफ गया, मतलब हम चार्ज जो था उसका डायरेक्शन को अगर चेंज किए बउआ, तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, फोर्स हमेशा बउआ ऊपर से नीचे की तरफ ही लगा। इसमें भी बउआ ऊपर से नीचे ही फोर्स लग रहा, देखो इधर से किए किए, आप इधर से इधर फेंक रही हो तो भी देखो नीचे गया, आप इधर से इधर फेंक रही हो तो भी देखो नीचे गया। तो अगर हमने साइडवे डिफ्लेक्शन किया, हम चेंज किए बउआ डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को, मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, हमने उसको चेंज किया, तो लेकिन फोर्स पे कोई चेंज नहीं आया बउआ, डायरेक्शन जो डिफ्लेक्शन है चार्ज का सेम ही रहा, यहाँ पे भी सेम ही नीचे की तरफ गया, यहाँ से भी सेम ही नीचे की तरफ गया। अगर ऐसा होगा इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप सर को क्या जवाब देती है, आप सर को आपके हाथ में पेन दे दिए कि चार्ज है, तो आप कैच करवा देते कि सर प्लीज कैच द पेन, वो कैच करते, फिर आप बोलते कि सर प्लीज थ्रो द पेन, वो थ्रो करते आप कैच करते, तो आप कह देते कि अगर सर हमने डायरेक्शन और प्रोजेक्शन चेंज किए, और अगर दोनों सिचुएशन में सपोज एक ही डायरेक्शन की तरफ पेन जाता है, आप फेंके तो भी नीचे तरफ, मैं फेंकी तो भी नीचे ही तरफ, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब हमने जो स्विच ऑन किया है, अगर आप फेंके तो भी नीचे गया, मैं फेंकी तो भी नीचे, हम दोनों अपोजिट हैं, कैच कैच खेल रहे हैं इस टाइप से बुआ, तब नहीं डायरेक्शन रिवर्स होगा। तो अगर हम चार्ज के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा है, मतलब ये फिनोमिना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे है। बट मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट है वो पूछ लेंगे प्लीज।
नहीं सर। हम्म देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, हम 2-3 लाइन लिखा देंगे बाद में। ये मैग्नेटिक फील्ड है बउआ। डॉट और क्रॉस याद है, क्लास 10th में थोड़ा सा मेरे ख्याल से पढ़ी थी आप, डॉट और क्रॉस। डॉट मतलब क्या होता है बउआ? नहीं पता सर, सर भूल गए। सर नहीं हल्का डॉट, याद दिलाएंगे तो याद आ जाए। नहीं डॉट मतलब हुआ तीर धनुष जो होता है, तीर धनुष का ये वाला शेप जो है ये किधर रहता है, आगे की पीछे है? तो क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। और डॉट का मतलब है बउआ, देखती है कोई भी तीर जब आपके आंख के तरफ आएगा तो क्या है, वो डॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर डॉट है बउआ, यहाँ पे डॉटेड अगर है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब आउट ऑफ द प्लेन। और क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, याद रह जाएगा। देखिए बउआ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का है आपका। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, इनटू द प्लेन हो गया। अब क्या है कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में बउआ, क्योंकि फील्ड कहाँ से आएगा, चार्ज से ही आएगा। एक प्लेट पॉजिटिव रखे, दूसरा नेगेटिव, चार्ज को किए हुआ, दोनों सिचुएशन में चार्ज नीचे तरफ ही आया। मतलब हमने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज को चेंज किया, बट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज नहीं हुआ, हर केस में नीचे तरफ आया। तो अब क्या किए, ये मैग्नेटिक फील्ड है बउआ, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसके डायग्राम अगर बना ली है तो यहाँ लिख सकती है कि ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहे तो इस फिगर के नीचे लिख सकती हो, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हम हटा देते हैं। अब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को थ्रो करते हैं, ठीक है, जैसे हुआ हमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वेलोसिटी भी है। तो क्या है बउआ कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द प्लेन है। तो अपना चारों उंगली को बउआ इनटू द प्लेन किए, चारों उंगली को क्या किए, इनटू द प्लेन किए। अगर बउआ यहाँ डॉटेड होता तो आउट ऑफ द प्लेन करते हैं चारों उंगली को। तो अभी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो चारों उंगली को इनटू द प्लेन किए। अंगूठा को बउआ वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखे, चार्ज इधर से एंट्री कर रहा मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा को। तो बउआ हम इनटू द प्लेन किए और अंगूठा वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो मेरा जो हथेली है बउआ, डायरेक्शन ऑफ पाम जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा कि इस चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो ऐसे किए, ठीक है, तो इनटू द प्लेन, क्यों, क्योंकि क्रॉस है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ जा रहा, बोर्ड में एंट्री कर रहा। जैसे बारिश होती है ना बउआ, तो ऊपर से नीचे गिरती है, इसका मतलब इनटू लिखा हुआ है, ये क्रॉस का चिन्ह है, सॉरी क्रॉस का चिन्ह है। इसका मतलब जैसे बारिश की बूंदें आसमान से नीचे टपकती है, सेम बउआ क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आसमान से इस प्लेन के अंदर जा रही है। तो चारों उंगली को ऊपर से नीचे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में अंगूठा, मेरा जो पाम का डायरेक्शन है बउआ ये, वो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा, मतलब क्या किस डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या होगा, ऐसे आया, ठीक है, तो ये बउआ ये जो है ऐसे एंट्री करेगा, ऐसे 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 होते हुए ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, ऐसे, क्योंकि जब हुआ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एंट्री करेगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज जो पहले सीधे जा रहा था ऊपर की तरफ चलाएगा, ऐसे इस पे पुशिंग हुआ, फिर हुआ इसका डायरेक्शन अब क्या हुआ, ऐसे चेंज हुआ, तो और ऐसे पुश होगा, तो और ऐसे कर्व हो गया, यहाँ गया। चूंकि वेलोसिटी तो बउआ कभी भी अगर कोई कर्व करते हैं तो वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होता है, तो इनटू द प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, वेलोसिटी डायरेक्शन में अंगूठा को रखते गए। ठीक है, तो बउआ इसका डायरेक्शन ये हो गया। सेम चार्ज को अगर हम लोग इधर से सपोज फेंकते हैं, सेम चार्ज पॉजिटिव चार्ज को इधर, वेलोसिटी वेक्टर है, तो इनटू द प्लेन है बउआ, इनटू द प्लेन है, और अंगूठा में क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो देखो इस बार क्या फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे इधर की तरफ, तो क्या है बउआ, ये जो है एंट्री करेगी तो इस ऐसा करके होगा। तो हमने क्या देखा बउआ कि
जब हम डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन चेंज कर दिए तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। जब हम इधर से पॉजिटिव चार्ज को थ्रो किए थे तो देखो हमारा ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ। और जब हम यहां से थ्रो किए मतलब इस डायरेक्शन में थ्रो किए तो वो है इसकी टेंडेंसी इधर डायरेक्शन में है। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करते हैं और अगर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी चेंज होता है तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ डाउट है पूछेगी प्लीज। नहीं सर। तो इसके नीचे लिख लीजिए मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर मजा आएगा अगर दिल लगा के पढ़ेगी तो। ठीक है। सर ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा है या करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा? नहीं, दोनों में किसी जैसा नहीं है।